उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव चंदापुर में एक ऐसा मंदिर स्थित था जिसे भयावह मंदिर कहा जाता था। मंदिर का निर्माण लगभग 500 साल पहले हुआ था। यह घने जंगल के बीचों बीच था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। गांव वालों के अनुसार वहां एक श्रापित आत्मा का वास था और कोई भी उस मंदिर के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हमारी कहानी शुरू होती है अंशुल नाम के एक साहसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से। वह अपने काम के लिए रहस्यमय स्थानों और उनकी कहानियों को खोजता था। चंदापुर के भयावह मंदिर की बात सुनकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने यह तय किया कि वह इस मंदिर के रहस्य को उजागर करेगा। गांव पहुंचने पर वह एक बुजुर्ग व्यक्ति हरिकाका से मिलता है, जो उसे मंदिर के बारे में चेतावनी देता है। हरिकाका बताते हैं कि यह मंदिर एक साध्वी रत्नावली के श्राप का केंद्र है। हरिकाका की कहानी के अनुसार रत्नावली एक महान साध्वी थी, जो मंदिर में पूजा और ध्यान करती थी। राजा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो राजा ने बदला लेने की ठानी। राजा ने रत्नावली पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। आहत रत्नावली ने अपनी जान देने से पहले मंदिर और राजा को श्राप दिया। तभी से हर पूर्णिमा की रात मंदिर से अजीबोगरीब आवाजें और घटनाएं सामने आने लगीं। अंशुल चेतावनियों को नजरअंदाज कर अपनी टीम के साथ मंदिर में प्रवेश करता है। जैसे ही वे मुख्य द्वार पार करते हैं, उनकी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगती है। अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। दीवारों पर अजीब चित्र और लिखावटें थी। अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं और हवा में अस्पष्ट आवाजें सुनाई देने लगती हैं। गर्भगृह में पहुंचने के बाद अंशुल को एक प्राचीन मूर्ति और एक पुराना ग्रंथ मिलता है। जैसे ही वह ग्रंथ को छूता है, चारों ओर धुंध फैल जाती है और रत्नावली की आत्मा प्रकट होती है। उनका चेहरा दर्द और क्रोध से भरा था। रत्नावली अंशुल से पूछती हैं, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी धोखा देने आए हो? अंशुल विनम्रता से बताता है कि वह केवल सच्चाई जानना चाहता है। रत्नावली उसे अपनी पीड़ा और श्राप की कहानी बताती है। उनकी आत्मा केवल तब शांत हो सकती है जब मंदिर को उसके मूल स्वरूप में पूजा का स्थान बनाया जाए। रत्नावली का श्राप केवल उस समय तक प्रभावी था जब तक मंदिर में श्रद्धा और पवित्रता नहीं लौटाई जाती। अंशुल को मंदिर को श्राप मुक्त करने के लिए गांव वालों का सहयोग चाहिए था। वह गांव लौटता है और गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है कि यह श्राप को खत्म करने का समय है। पहले तो गांव वाले डरते हैं, लेकिन अंशुल के विश्वास और दृढ़ता को देखकर वे मंदिर की सफाई और पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। पूर्णिमा की रात सभी गांव वाले और अंशुल मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू होता है, रहस्यमयी घटनाएं और तेज हो जाती हैं। मंदिर की मूर्ति से रोशनी निकलने लगती है और रत्नावली की आत्मा मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। वह अंशुल और गांव वालों को आशीर्वाद देकर विलीन हो जाती है। मंदिर के चारों ओर का माहौल शुद्ध और शांतिपूर्ण हो जाता है। अंशुल की यह यात्रा न केवल एक रहस्यमयी कहानी थी, बल्कि यह दिखाती है कि साहस, विश्वास और एकता किसी भी श्राप या अंधविश्वास को समाप्त कर सकती है। अंशुल गांव से लौटता है, लेकिन वह अपने अनुभव को अपनी डॉक्यूमेंट्री में साझा करने का निर्णय नहीं लेता, क्योंकि वह मानता है कि यह स्थान अब अपनी नई शुरुआत का हकदार है।